नमस्कार, हम अभिमन्यु कुमार पटेल, अपने लोग के मध्य प्रदेश ऑनलाइन खबर में स्वागत है। अभी देश में पूरा भी चुनावी चर्चा एकदम गर्म है। सब लोग अपन अपन उम्मीदवार लोग अपन चुनाव चिन्ह लेके जनता के घर दहलो में सुबह से लेकर रात तक घूम रहा छत, अपना अपना पक्ष में मत मांग रहा छत, अपना हिसाब से अपन बहुमत बनावे के लिए घर दहलो कर रहा छत। वही संदर्भ में रौतहट क्षेत्र नंबर 2 में जसपा और नेकपा एमाले गठबंधन के साझा उम्मीदवार शैलेंद्र शाह जी छत इस पाली के प्रतिनिधि सभा उम्मीदवार के रूप में अपन उम्मीदवारी दर्ता करा के जनता के बीच में घूम रहा छत। उनकर एजेंडा सब की है 2 नंबर क्षेत्र के ही बारे में बार बार अपन हर एक हिसाब से निर्वाचन के समय में आगे अपन भूमिका निर्वाह करलन, जनता के बीच में चुनाव लड़लन। अब यहाँ के जनता के वो अब जीतिहन या उनकर चुनावी एजेंडा की है, वो कथी कथी करिहन, उनकर चुनाव में घर दहलो करे क्रम में जनता की तरफ से की उनका सलाह सुझाव आ रहा है, इस संदर्भ में हम सब उनका से बात विचार करे वाला छी। शैलेंद्र जी स्वागत है। धन्यवाद। अब इतना दिन से सब दिन ये माले के इतना पुराना कैडर, ये माले के मुद्दा उठाए वाला, ये माले के ही हिसाब से रह के पूरा जनता के हर एक क्रियाकलाप के अपना पार्टी में देश में आवाज़ के हिसाब से रखे वाला आदमी, ये मधेसी दल में केना अपने के प्रवेश केना झुकाव हो गए? अभी विषय वास्तविक बहुत संदर्भ की विषय उठैली अपने। ये विषय कथी से कि अपने के ये अब हमनी के पार्टी केंद्र में ही जब गठबंधन कर ले अपने के जसपा से, तो हमनी के अब क्षेत्र में सोचे वाला विषय कि हमनी के वोटर कौन भले नेकपा एमाले के और जसपा के, तो ये गठबंधन ये क्षेत्र में हो गए। जनता के जसपा के भी लगल कि क्षेत्र पड़े के बाद में उनकर एगो पड़ल 4 गो क्षेत्र में एगो, तो क्षेत्र के जसपा उम्मीदवार हमरे बनल के आ नेकपा एमाले के उम्मीदवार हम ही रहिए। तो ये सब आदमी के गर्व करे के पड़ल कि दोनों के साझा उम्मीदवार हम ही से कह के ये विषय के इतने लेवे के पड़ल। हाँ, ये विषय बहुत ही ठीक से जनता में विषय के सही अपने के चर्चा चल रहा है। हमेशा शैलेंद्र शाह के मुँह से लाल सलाम निकले वाला आदमी जय मोदी के ना कहित हुई हन। अभी सांदर्भिक से अब तो केनू हम पहले तो वास्तविक से कि हम नेकपा एमाले के आदमी से पहले तो कहीं सूर्य के हम वोट कह दे रहा छी, मगर वास्तविक से हम अभी जसपा के उम्मीदवार छे। ये दोनों अभी से अब बाद में अब तो कही के पड़ते हमरा जय मधेश कही के पड़ते। हाँ जी, अपने ये 2 नंबर क्षेत्र में घूम रहा छी, बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक वो संरचना भी एकदम अलग किस्म के ये क्षेत्र के संरचना है, वो से कुछ अलग किस्म की संरचना है। आपने यहाँ से लेकर अपने नदी लाल बकैया ओ पारी तक ले ये क्षेत्र में पड़े वाला जो मतदाता लोग के जब गाँव सब है, टोल सब है, नगर पालिका सब है, उस समय घर दहलो कर रहा छी। तभी कैसा किस्म के जनता की तरफ से सुझाव सलाह विकास के एजेंडा सब कैसे किस्म से आ रहा है? जनता सब ये विषय के क्षेत्र के विषय लेके जनता सब गंभीर भेल छै कि ये क्षेत्र में परिवर्तन न भेल छै। वास्तविक यहाँ पर अभी तक 2015 साल से लेके आज 79 तक के बात कही छी अपने के सत्ता एक घर में केंद्र बिंदु में रह गए। अब सत्ता का एक मतलब घर में भी न रह के अब सत्ता पुस्ता में जा रहा है। तो जनता के जब घूम रहा छी घर दहलो में तो देख रहा छी कि जनता में जोश से अब की बेर कि परिवर्तन करे के और परिवर्तन के धार में चल रहा है। या ये परिवर्तन होते ही बोल के हम अपन पूर्ण विश्वास के साथ कही छी कि जनता जन परिवर्तन ले चाह रही छी। अब परिवर्तन विकास के नाम से जैसे अपने कह रहे शैलेंद्र जी, हम जसपा और नेकपा एमाले के साझा उम्मीदवार छी प्रतिनिधि सभा के, और अपने के प्रदेश सभा के उम्मीदवार छत ख के किशोरी यादव जी अभी वर्तमान होलन के प्रदेश सांसद छत। इन्हें के अपने क के उम्मीदवार छत जयद राजा, लेकिन जयद राजा जी अपने के साथ में न घूमे छत, स्वतंत्र उम्मीदवार के संगे घूम रहा छत। किशोरी जी अपने के साथ में छत घूम रहा छत, खासी कारण कथी है? अभी कारण तो वास्तविक वो अब कथी कहल जाए, कारण बहुत गंभीर है, अपने के सवाल भी गंभीर है और विषय से भी हम गंभीर भेल छिए, मगर अब घूम न रहा काहे तो अब कहे के लिए हम कंप्लेन होइए रहा है। पार्टी ओकरा पर दबाव बना रहा है, शायद वो बिहान परसों सुधार करके आवे वाला छतन। अगर वो सुधार न करतन तो हुनकरा ये भूल के उनकर जवाब उनकरे में मिलते, वो जवाब देते कुछ गठबंधन के खिलाफ में जाए के, चाहे कौन उनकर मनसाय है जो मनसाय हमर न लाग रहा है उनका पूरा होए वाला है। काहे कि धोखा खैले छतन ना धोखा फेर होती उनका साथ में ये कहला चाहिए कि अभी भी सचेत हो। जैसे अभी जो क्षेत्र है हमेशा क्षेत्र में कांग्रेस के ही माने बोलबाला रहा, कांग्रेस ही विजय भेले, हमेशा कांग्रेस ही सत्ता में गए। एक बार बीच में मात्र एक बार परिवर्तन भेल रहा मुश्ताक आलम के पाला में। अब अपने के जे अभी जो चुनाव के जो एजेंडा अपने रखले छी, अपने के एजेंडा की है, जनता के दिल केना अपने जीतबे, मत केना लेबे अपना पक्ष में? देखू, हाँ ये वास्तविक बहुत ही सवाल भेले कि क्षेत्र में हम पहले कहलिए कि परिवर्तन न भेल छै। एक बेर हल्का सा परिवर्तन भेल छै, वो परिवर्तन से कोनो खास असर न पड़ल छै, मगर अब जनता बुझ रहा है कि परिवर्तन करे के लिए ही हम कहबे अपने के
कि राजपुर के केंद्र बिंदु बना के सब आज चल रहा है अपने के सारा आदमी की कि राजपुर में ही रहे के चाहे सप्ताह राजपुर से बाहर। जब तक सप्ताह राजपुर से बाहर न निकलबै हम क्षेत्र के आह्वान करला चाहिए। हो सके तेगा ई विषय से राजपुर के लोग दुख लाग सके मगर दुख लागे के विषय नहीं है। हमारे जो सांदर्भिक बात कथी कहला चाहिए कि राजपुर से जब तक सप्ताह बाहर न निकलबै आप परिवर्तन न करबै तो अपने के विकास अपने के हर चीज़ से वंचित होबै। युवा सब बेरोजगारी से मतलब बच्चा सबके अपन भविष्य से युवा पुस्ता जो पलायन हो रहा है विदेश वो सबके रोके के लिए यही जन कथी संरचना न हो सकै छै, जन विकास न हो सकै छै, ये जन काम न हो सकै छै। सबके व्यवस्था है मगर जन कथी छै कि केंद्र बिंदु राजनीतिक जो परिवर्तन न हो से इन के जनता के अभी तक महसूस न भेल छै, अभी तक वो ठगले गेल छै। ये विषय सब महसूस कले छै कि न वास्तविक परिवर्तन न हो के कारण से सब अभी तक कोनो देखे न चलके कि परिवर्तन भेल छै कह के। मगर हम विश्वास दिला चाहिए कि ई जगह जनता परिवर्तन के मूड में छै। नेपाली कांग्रेस के बात कही नेपाली कांग्रेस के तो अभी तक जतेक हम डैमेज कर ले नेपाली कांग्रेस जते डैमेज है अभी शैलेंद्र जैसन आदमी कि नेपाली कांग्रेस के डैमेज कैले छै। आ जो नारा जो खोखला नारा दे रहा है जैसे आप मान लू ना अब तो चुनाव के टाइम आ गए गाँव में विभिन्न किस्म के देख रहा कि माहौल बन रहा है। अब कहीं हिंदुत्व के बात चल रहा है ना। हिंदुत्व कथी है ई कोनो परिवर्तन छै जात छै कोनो उद्देश्य है एकर। हिंदुत्व कथी है अपने के चाहे मुस्लिम कथी है अपने के ई विचार पर लड़ाई होके चाहिए, सांप्रदायिक होके चाहिए। अब देख रहा कि कुछ सांप्रदायिक के रंग पकड़ रहा है। अदर जिला में देखे एक जगह पर कहीं भी कुछ झगड़ो भेल है वो टारगेट एहूजन हो रहा है कि एहूजन कोनो दंगा फैले कुछ होके चर्चा होके कि हो सके जगह पर करे के लागल छै कुछ लोग में सांप्रदायिक में। मगर शैलेंद्र साथ आज तक कहीं हिंदुत्व में न गेल छै। हिंदुत्व शैलेंद्र को हिंदू धर्म माने वाला है, हम हिंदुए धर्म से बिलोंग करे छी। मगर ये पर कोनो चर्चा करेला चाहे हम हिंदुत्व के प्रस्तुत करेला ना मुस्लिम के दुख न लगते, चाहे मुस्लिम कुछ जबरदस्त करते हिंदू के दुख न लगते। ये मिला के लेके चले, इस साझा विषय कोई एजेंडा के विषय न है, सांप्रदायिक विषय है, गलत विषय है। जैसे बहुत लोग लंग जो अपने कहलिए हिंदू मुस्लिम को नारा लेके जा रहा है इधर क्षेत्र में अपने की एकदम सब दिन से हिंदू मुस्लिम को मिल के अपन हर एक पबनी त्यौहार मना रहा है। लेकिन अब शैलेंद्र शाह के बारे में सब लोग कह अमिताभ आलम के महताब आलम के फांसवावे में उनका जेल पेटवावे तक में पूरा शैलेंद्र शाह के अहम भूमिका है। तो अपने यहाँ के मुसलमान सब वोट दी। देखो हम कोनो ई विषय देखो हमार विषय जुड़ल विषय है हमारा संग के। मगर हम एक कोनो आधिकारिक आदमी नहीं केकरो हम फंसावे के जाली करे के जौन जैसन कर्तव्य करते वैसन कर फल मिलते। हमनी एगो साधारण भाषा में बुझी अपने के 2064 साल में जो कांड भेल रही बम कांड वो बम कांड के कोनो न कोनो रूप से दोषी रहे ओकर शक्ति से अपन दबाव कर दिले रहे। मगर ये जौन अपने के उठले विषय ये विषय तो रल गई अभी मतलब पाप कैल के न कही गाँव में भाषा में धूरी पर से कराई छै छप्पर फाड़ के आवे छै हमनी के भाषा में जो कही विषय रल के संगे जुड़ल वो अपन शक्ति से तो दबा दिल्क वो। मगर ओकर शक्ति में गलती रही कहीं ना कहीं वो विषय उठलकै प्रसंग में। अब मुस्लिम के बात जो कही मुस्लिम के इधर देते हम रोकसाना खातून केकर मुद्दा लड़ रहा छी हम कौन अबला के कथी रोकसाना खातून एगो आदमी न रही जरा गोली मार के हत्या कल गए छै ओकर बेटा के चिमनी में डाल दिले छै विषय रही कि नहीं। हम तो ओकर लड़ाई रहा छी ना वो अबला के लड़ाई रही जो मरे के बाद में भी उच्च आदमी चल गए छै ओकर हम लड़ाई रहा छी। क्या वो मुस्लिम न रही रोकसाना खातून खाली वो श्री नारायण के बेटा के ना छै पिंटू सिंह के हम तो रोकसाना के भी लड़ाई लड़ छी। ऐसे विषय करबै कि कोनो जात के लड़ाई न छै अपने के ई एगो आपराधिक क्रियाकलाप के घटना के लड़ाई छै। आई में हद तक हम कहे छी कि जे घटना भेल छै सत्य घटना है इनमें कोनो बनावट न है। राज्य के 3 निकाय होकर अभी थुने के आदेश दिले ये घटना इन तीन भेल यही अदालत से कोनो के जाए गए जिला पूर्णावेदन सर्वोच्च कहले गंभीर काल के अपराध से तो बहुत विषय से गंभीर से ये होते ही प्रसंग चुनाव में तो बहुत बनर्मा से मरी विषय हम दूसरों बेर खुलासा करबे अपने के। जैसे शैलेंद्र जी बहुत लोग के इस क्षेत्र में बहुत से नेता सब है बहुत लोग के मैंने चुनाव के बेरा में बहुत किस्म के मन में मैंने विकास के लहर जनता के सेवा करे के लहर आवल है। लेकिन बहुत से लोग के आरोप है हम सब बहुत से क्षेत्र के नेता लोग से इंटरव्यू भी ले ली तो वो लोग के का नाम से शैलेंद्र जी को व्यापारी छत कपड़ा बेचलन काठमांडू में खाली की तो चुनाव के बेरी ईद लेखा दिखाई दो ईद के चांद लेखा दिखाई देवलन फिर चल जालन यथार्थिक कथी अपने माने कैसन किस्म के सेवा करके जनता के चाहिए किस्म के मौका अपने के यहाँ के जनता न दे रहा है और विपक्षी सब आरोप लगा रहा है। देखो ई विपक्षी के एजेंडा से ओकरा कुछो न मिले छै त एगो न कोनो एगो कमजोरी आदमी के ढूंढ ले छै। अब के हमरा ये लोग लंग के कमजोरी बुझे छै दोसर लंग के लोग प्रशंसा करे छै एकर कि नेता उ नेता होइ छै जो अपने काम करके दोसर के काम करे आवे छै कि नेता ही पेशा जो बना ले के ट्रेड कथी छै नेता सबके कि नेता राजनीति के पेशा बना ले पेशा अंतर्गत में सब अपन अपन काम करे छै है ना। हम तो अपन काम करके बदौलत करके जनता के काम करे आवे छी। हाँ ये आरोप होके चाहिए हमरा पर कि हमर चरित्र कैसन है हमर व्यवहार कैसन है हमर रहन सहन कैसन है चाहे हमर संगे जुड़ल लोग कैसन है चाहे हम कैसन बिलोंग करे छी हम कथी करे छी हमर ये सब तो आरोप नहीं हमरा पर कोनो जी न कहे छी नहीं ठग लेलकै केकरो कोनो से 5 रुपया ले होते चाहे किनको कोनो काम तो हमहूँ करे छी बहुतों के चलू ना हम काम करे कि न करे देखो ना पूछू ना जनता में मर सब आरोप तो न है मर ये आरोप जरूर लगावे छी कि नेताजी यहाँ न रहे छतन
यही हमरा कमजोरी बनौले छतन। ये कोनो कमजोरी चाहे हमरा में रोग नहीं कि ओकर इलाज नहीं। अगर जिम्मेवारी मिले थे, काम मिले थे, तो हम पूर्ण रूप से जितना ईमानदारी से हम काम करे वही ईमानदारी से हम काम करे वाला छी। हम कहला भी चाहिए कि विपक्षी के एजेंडा से कि ओकरा कुछो ना मिलल तो खाली 5 बाहर रहे से आ यहाँ रह के कथी करे छन, कथी उनका से काम करे छी, वो कथी कले छन समाज के लिए, क्षेत्र के लिए कथी कले छन। हम कहला चाहिए या नेपाली कांग्रेस होके चाहे अपने के स्वतंत्र उम्मीदवार होके जनता के लिए कथी कले छन। दुख सुख के बात कही अपने के दुख सुख में बाड़ी, दुख सुख का सबके नसीब में लिखल है, हमारे दुख सुख नसीब में लिखल है, अपने के दुख सुख नसीब में दुख कोनो के हटा सके छे। हाँ, अब जनता के राज के सत्ता के चुनाव कथी के लिए हो रहा है ये विषय पर बोले के चाहिए ना। अपने लोग के भी कही छे कि चुनाव कथी लड़ रहा है, ये चुनाव के एजेंडा कथी छे, कि चुनाव जीत के आदमी जाए वाला कथी करे वाला छे विषय में बोल रहा छतन। तो दोसर के टारगेट करके अशब्द प्रयोग करके बोल रहा हम कहाँ शब्द को प्रयोग कर लाऊ, हम कोनो के गाड़ी दे रहा तो हम कह रहा कि एजेंडा पर ले आओ, अपने छल पर ले आओ, तीनों नेता के बैठाओ ना, दून एजेंडा बोले के लिए अपने लोग। हम कहला चाहिए कौन एजेंडा पर बोले सके थे, कथी बोले सके थे, केंती बोल रहा है, कौन शब्द में बोल रहा है, ये सब पूछे के विषय है। जैसे अब अपने के इतना दिन अपने के केंद्र में पकड़ भी बहुत अच्छा रहा है, अपने के अभी भी बहुत अच्छा पकड़ है पैमाले में। अभी अपने भले ही 23-22 गते अपने असोज 22 गते लिया जसपा में, लेकिन जे अपने के गाँव से जुड़ल, जब अपने के नगरपालिका से जुड़ल जो लाल मकैया नदी के जो पुल है वर्षों से अल्पत्र अवस्था में है। अपने के भी कभी कभी देखे दुख लागत थी, डेंगी पर लोग सब अपन यात्रा करे क्रम में डेंगी दुर्घटना हो जाए, बहुत जन आदमी सब माने मर जाले, बहुत जन आदमी घायते हो जाले, बरसेनी घटना के क्रम में जारी है। फिर भी अपने पुल के लिए पहल कैली कि नहीं कैली, अगर कैली तो अगर रुकावट कहाँ से आयल, बारे में कुछ जानकारी है यहाँ के? जी देखो, ये पुल के विषय एगो पुल के लिए हम कहला चाहे छी। अब हमनी के ये अब कहे के पड़ल कि पुल के लिए हम बहुत मेहनत कैले छी। ये पुल में हमनी के एगो नेताजी प्रभु सावारन वो हमरा सहयोग कैलन, आई वास्तविक उनका सहयोग से ही पुल जगह पर आयल है। वो हमरा बहुत मदद कैलन वो पुल के लिए। आई पुल हमें ले आयल छी पुल के। अब दुर्भाग्यवश पुल के शिलान्यास भेल आ ठेकेदार गलत आदमी के हाथ में पड़ गए। हमू यही लंग के लोग बाड़ी के हमरो आज वास्तविक 3 किलोमीटर रास्ता छोड़ के हमरा 20 किलोमीटर घूम के आवे के पड़ल, अप डाउन 40 किलोमीटर जाले। तो हमरो ये दुख लागल है। तो हम शीघ्र बाड़ी के जितना प्रयास से ये होए हमार, अगर हम नहीं जीते छी कही अपने के, अगर पुल न बनी तो हम अपन टोटली संसदीय कोष अगर मौका मिले तो हम पूरा ही के पूरा डाल देवे वाला छी आ नॉन स्टॉपेज बनावे वाला छी। हम खड़ा होकर बनावे के पड़ा तो हम यही में योगदान देवे वाला छी। हम तो गर्व के साथ कही कि हमरा ये मौका मिली है। अगर सरकार भी निर्णय न करे तो हम व्यक्तिगत निर्णय करके पुल के हम अपना सामने खड़ा करके हो सके हम 2 वर्ष के अंदर ही हम पुल कंप्लीट करे के ले छी। जैसे अपने कही छी हमारा पहल में आयल है, लेकिन वो टाइम के तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के मंत्री विमलेन्द्र निधि जी और स्वर्गीय तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला जी के चाहे अथी से अगुवाई में शिलान्यास भेल है, आफ्ताब आलम जी के अगुवाई में शिलान्यास भेल, पुल के काम उनका अगुवाई में बढ़ल है। आपने कही हमारा पहल में आयल है ना, पुल हम ले आ रही। सुनो ना, पुल के कथी भेलै, पुल के पहल करे के पड़ल, पुल जगह पर सही मांग करे के पड़ल। ये मांग हम उठौले छी, हम सहयोग कैले छतन। शिलान्यास तो केहू कर देना, शिलान्यास तो माधव नेपाल के भी बात रही करे लिए, तो शिलान्यास माधव नेपाल करते रहल, ताले सरकार नेपाली कांग्रेस के पड़ गए, नेपाली कांग्रेस के पड़े के लिए पुल के लिए हाथार हाथार में शिलान्यास कर दिल्क। हम कहला चाहे छी कि अगर वास्तविक माधव नेपाल कहीं कहले रहती हो तो पुल बन गए रहती। ये तो वैसे वैसे आदमी कल के अगर शिलान्यास की न कहे गाँव में कोनो साहित्य भी निमन है तो यात्रा बने, साहित्य निमन न पड़ल के, साहित्य वाला नेता निमन न रल के, सब दोनों के कही साहित्य वाला न रल के, वही से साहित्य लेट हो गए कि हम तो ये कहला चाहिए अपने लेके। जैसे नेताजी क्षेत्र के जनता के समस्या अपने तभी घर दलो कर रहा, जैसे पहले भी से अपने कंटिन्यूस हर एक चुनाव में अपन भाग ले रहा, चुनाव लड़ रहा। ये क्षेत्र के जनता के मुख्य आवश्यकता वाला विकास योजना सब कथी कथी जन हो गला से क्षेत्र के उन्नति प्रगति और क्षेत्र के भविष्य बन सकल है? देखो, हम वास्तविक इस जनता के हमू कहीं सोचे छी विषय में कि जनता के कथी समस्या से या कौन समस्या के संबोधन कर, हम तो कुछ न कहला कहे हम वर्तमान कानून वर्तमान जो सिस्टम दिले छी सरकार एक कार्यान्वयन हो गए कि बढ़िया से, तो जनता कम से कम महसूस करते कि देश में सरकार से आई जन काम भी हो रहा है। हम तो कुछ न कहे हम बड़का योजना लिए हमसे बड़का हम विकास कर दें, मगर वर्तमान जो कानून है अपने के जो व्यवस्था दिले छी सरकार जो सिस्टम से चल रहा है अभी ओके खाली सुधार कर देवे तो जनता के बहुत महसूस होते ये जगह पर काम हो रहा है। एगो हम पद वाला आदमी बयान न होती मान लो कि शिक्षे के मान लो स्कूल की स्थिति बहुत खराब से, स्वास्थ्य स्थिति बहुत खराब से, कहीं भी जाओ इतना बड़ के जनसंख्या है, हॉस्पिटल है, एगो नगर पालिका में 50-700 स्वास्थ्यकर्मी है, अपने के प्रत्येक गांव में वार्डा में स्कूल है, एगो 2-3 गो,
मगर सब स्कूल में बोर्डिंग खुल गई, बच्चा बोर्डिंग में जा रहे, सरकारी स्कूल के कोनो अस्तित्व न रह गए। सरकार के अरबों खरबों रुपया लगानी बर्बाद हो रहा है, कथी वो बोर्डिंग के रूप में न जाते। बोर्डिंग में 10,000 रुपया में विद्यार्थी पढ़ा रहा है, मगर सरकार नेपाल सरकार के जो अथी है मान्यता प्राप्त उनमें 25,000 30,000 रुपया से 40,000 50,000 रुपया तनख्वाह से जो गुणस्तर शिक्षा न मिल। तो ई व्यवस्था के लिए हम सबसे पहले यही समय सुधार करबे हम कि स्वास्थ्य और शिक्षा निःशुल्क होके चाहिए। अब वर्तमान युवा के तुरंत रोक के यही जन ओकर सृजना करे के पड़ले, वो जौन लेवल में है वही लेवल के रोजगारी देवे के पड़ले। ये ग्राउंड लेवल से शुरू करे वाला है हमने। ऐसे अब बहुत से नेता सब के भी अपने के क्षेत्र के बहुत चहल पहल है, चुनावी उम्मीदवार सब अपने के माननीय जो अपने के प्रतिनिधि सभा के अपने के प्रतिद्वंदी लोग छे लोग बहुत चहल पहल है। लेकिन बहुत लोग का नाम जमा 2 आदमी के लड़ाई है, फिरदौस आलम के नेपाली कांग्रेस सत्ता गठबंधन के और स्वतंत्र उम्मीदवार किरण शाह के लड़ाई है, शैलेंद्र शाह लड़ाई में ना है। अपने के चहल पहल बहुत कम है, अपने के प्रचार प्रसार बहुत कम है, एक खास कारण कथी है? देखो सबके प्रचार प्रसार से सबके अपन अपन सिस्टम से चल रहा है। हम कह रहे हैं कि ये सब बहुत ही दोनों कंपटीशन में नीचे से, ये दोनों केंद्रीय सत्ता एके गांव के से विभिन्न किस्म के जाल झमेला करके हमने अपने सी कह के कर रहा है। हम कहला चाहे कबे कलिए अपने के इमाली वाला जैद राजा भी राजपुरे के और किरण शाह भी राजपुरे के, फिरदौस आलम भी अपने के राजपुरे के, ये केंद्र बिंदु राजपुर बना ले सब क्षेत्र के गुमराह में कैले से। मगर ओकरा से हमने कही कि वास्तविक वो सब बहुत आगे उससे आगे छी हम। अब रह गए कि अपने के ताम झाम करे के प्रसार करे के हम कही नेपाल सरकार के रूल और कानून जो फ्लॉप हो रहा है कि ये चीज़ बैंडेज कैल गेल है। जो चीज़ अपने के व्यवस्था में न से अपने के डीजे बजावे के बड़का पोस्टर लगावे के, अगर वो पोस्टर लगा के घूम रहा है तो जनता के तो क्षेत्र के निर्वाचन आयोग के जिला के सर्वे करे वाला लोग के सबके बुझे के चाहिए कि वास्तविक कौन कैसन व्यवहार प्रस्तुत कर रहा है अपने के प्रचार में जो युक्त विषय बुझे वाला है। मरी ताम झाम के जो है तो हम ताम झाम कम कर ले, मगर प्रसारी युद्ध तो हमारे बहुत चल रहा है, आगे चल रहा है हमारे। माने प्रचार प्रसार में अपना कम ना चाहिए, अपना हिसाब से अपना स्तर से कर रहा है। हाँ स्तर जो नेपाल सरकार के मापदंड दिले उस स्तर से हम कर रहा है। हम पोस्टर पंपलेट में हमने कम विचार कैले, हमने बैनर के जो साइज है हमने कम कैले, मगर लोग कथी है अनावश्यक साइज भी अगर बैनर के देखू होर्डिंग बोर्ड लगा के गाड़ी में घूम रहा है, एक संकेत कथी है निर्वाचन न मांग रही बड़का बड़का डीजे बजा रहा है, डीजे प्रतिबंध से। अब नेते के मालूम नहीं जो प्रतिबंध है वो चीज़ न करे के चाहिए। निर्वाचन आयोग इंटरव्यू ले लगते बिहान तक की करते हो तो तो जवाब दे पड़ते हो। तो ये सब चल रहा है मगर वो हम में न पड़ी हम से कुछ अलग जो नेपाल सरकार के कानूनी वो अंतर्गत हम चल रहा है। अभी जैसे अपने कैसे हम दोनों समुदाय के हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लेके यहाँ चले वाला में के नेता और सब दिन से चलल भी आ रहा कह के, लेकिन बहुत से लोग ऐसे अपने के बना दे मुस्लिम के विरोधी नेता। शैलेंद्र साहब मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम के नेता सबके देखे ना चाहे शैलेंद्र साहब फंसावल। वैसन समुदाय के अपने की संदेश देवे के चाहिए, अपने कैसन उन लोग के प्रति सोच रखी छे, कैसन विचार रखी अपने लोग के प्रति? देखो हम हिंदू सबसे पहले मैं कहे चाहिए कि हम हिंदू धर्म माने से बिलोंग करे छी, हम हिंदू धर्म माने छी। हम धर्म सब अपना में अच्छा से कोनो धर्म केकरो से खराब कही करे के न बसे, मगर हम ये कही अपने कि हम हिंदू धर्म से छी, हम हिंदू धर्म पर आशा रखे छी। मगर हिंदू धर्म के हम फ्रंट पे लेके बिल्ला लगा के हम प्रदर्शन करे के लिए हम न चाह रहा छी। ये तो मुस्लिमों समुदाय के लोग बुझे छी। हम कभी भी हिंदू और मुस्लिम को राजनीति न कैले, हम जातीय राजनीति न कैले। हम जो घर से परिवार से बिलोंग करे छी वो परिवार के इतिहास देखू, वो तो गरीब के लड़ाई लड़ले। ये जहाँ पर ये रौतहट जिला से जहाँ किसान आंदोलन शुरू भेल वही खजानती शाह से वही घर के हमने परिवार के आदमी छी जो वो किसान आंदोलन के नेतृत्व कल के आई आंदोलन नेपाल अधिराज भर भेल छै जो मोही लागू भेल छै। बड़का आंदोलन है ये आंदोलन के इतिहास न लोग ले मगर हिंदू मुस्लिम ये जगह से अपने के कभी भी हिंदू मुस्लिम के झगड़ा न भेल छै, जहाँ पर कोनो द्वंद्व न छै। हिंदू मुस्लिम के गलत प्रचार है, कुछ लोग अपन स्वार्थ में लेके आ रहा है। आ मुस्लिम हम विरोधी न छी, हम तो कही हमनी के गाँव में छी, हमनी के सबसे ज़्यादा मुस्लिम हमनी के रहन सहन ओकरी संगे सही खान पीन है। हमनी के हर त्यौहार में इस्लाम धर्म के जति त्यौहार सब हमनी मनावे छी बढ़िया से धूमधाम से। उ सब हिंदू धर्म के त्यौहार मनावे छै, हमनी के होली में करे तो उ सब मुस्लिम सब खाए आवे छै, मुस्लिम सब हो हिंदू से। ये करजोर के अपील कथी कर रहा है कि जे उम्मीदवार छतन अभी के हिसाब में उस समय अपने छानू की अपने के ई कौन चीज़ के लिए अथी से अपने के निर्वाचन कथी के लिए लेकर छानल जा रहा है। ये चुनाव हम छनबे उनकर योग्यता क्षमता कथी है, वो आदमी आगे बोल सकै छी न बोल सकै छी। हम एगो तब बोलेला कहबे कि नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार जे छतन ओतेक निमन आदमी के कहू या कथी कहू तो व्यक्तिगत उन पर कोनो अभिलक्षित नहीं, नया से नेपाल सरकार के सेवा में रखे है। मगर पुलिस हो बाद में भी भगौड़ा पुलिस में के छे, वो अपने के अथी में छे, राजनामा दे के ना आयल छे, पुलिस की नौकरी छोड़ ले छी भगौड़ा से आ अयोग्य बोल के ओकरा ठहर कैल गेल छे ओकरा। और दूसर का कथी उनकर कहीं भी इंटरव्यू ना रहा है, न कोनो के साथ में बोल रहा है। तो कहे के मतलब ये कह दिले छी कि राजनीतिक गुंगा छतन
वो बोले वाला न छतन, तो संसद में बोलबे न करतन। एगो आदमी छतन तू अपन कथी बारा न वो स्वतंत्र बोले वाला, उनकर तो भाषे छोड़ दू, वो तो कोनो के गाड़िए देवल होता न शब्दे करतन। अपने ये कम कहले चैनल से कहे बोलन तो जहाँ पर अशब्द बोल के कि फलना ई करे फलना ई कहती, व्यक्तिगत कर्म जिंदगी सब करे अपन, वो कौन तरीका से करे न कहे। मगर हाँ एलन के जनता के एजेंडा कथी होके चाहिए कि चुनाव कथी ला हो रहा या कथी में हमने जाए वाला छी, हम अपन उम्मीदवार कैसन छानम निर्वाचित करम जो हमनी के भविष्य के भियान सांप्रदायिक न होए, हमनी के कोनो भविष्य पर खिलवाड़ न होए, चाहे क्षेत्र में कोनो दंगा न होए, चाहे क्षेत्र के भविष्य केंती बढ़िया होए। एक लेल सब आदमी गंभीर छी अपने के। आ परिवर्तने विकास है, चुनाव काला हो 5-5 वर्ष में परिवर्तन करेला। हम निमन न छी तो इनका हराऊ, दोसर के लियाओ, दोसर निमन न करी तेसर के लियाओ, तेसर न तो चौथा के लियाओ, लियावेला करे छी। हमारी जनता से ये अपील है कि अपन चुनाव में से अपन मतदान एकदम उम्मीदवार देख के करूँ कि कौन उम्मीदवार कौन पार्टी से केंती छै, केकर सिद्धांत कथी छै, कौन आदमी कैसन छै, ये विचार करके अगर करबै तो परिवर्तन जरूर होते, या परिवर्तन होते तो अपने के लेल जरूरी फायदा मूलक होते कभी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रौलाना शैलेंद्र शाह जी जसपा और नेकपा एमाले गठबंधन के साझा उम्मीदवार प्रतिनिधि सभा के लिए रौतहट नंबर 2 में वो अपन बहुत अच्छा विचार से रखलन, अपन विकास एजेंडा सब लगे वर्तमान जो क्षेत्र के अवस्था है और विगत के भी अवस्था के बारे में रखलन है। और अभी तक 3 गो उम्मीदवार छे क्षेत्र में, एगो वाम गठबंधन से फिरदौस आलम जी, एगो स्वतंत्र उम्मीदवार छे किरण शाह जी, और जसपा और एमाले के साझा उम्मीदवार शैलेंद्र शाह जी अपने छत। उनकर एक गो अपने लोग से आग्रह क्षेत्र के जनता से कि अपने लोग अपन मूल्यांकन करके ही मात्र मंगसिर 4 गते अपन मतदान करम कि बिहार के अपने के दुख सुख और क्षेत्र के कौन भविष्य बचाई, वो उनकर अपने मतदान करम करके उनकर आग्रह है पर अपने लोग विचार करके भी अपन मतदान करम। हस्त धन्यवाद।